Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you बच्चों from ECIL. Yes, Electronics Corporation of India Limited, Government of India Enterprise है. जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ecil.co.in तो आपको यहाँ दिखाई देगा in the current job openings applications are invited for the post of graduate engineers trainee, that is GET, at headquarters in Hyderabad and zonal और branch side offices located across India. ठीक है, यहां आपको दिखाई दे रहा है एडवर्टीजमेंट एंड क्लिक हियर फॉर द मोर डिटेल्स. अगर आपने यहां क्लिक किया मोर डिटेल्स पे तो इट विल ओपन, यहां से एडवर्टीजमेंट भी आप ओपन कर सकते हैं. यू कैन चेक द डिटेल्स, वी विल डिस्कस दैट वन. और कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आज, दैट इज 16 मई से स्टार्ट हो गया है. लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आपका 5 जून 2025. फिर यहाँ पे पेमेंट ऑफ फीस के लिए भी इन्होंने मेंशन किया है. ठीक है, एडिशनल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी मेंशन है, आप यहां चेक कर सकते हो. एफएक्यूज, कुछ एफएक्यूज भी हैं और रीप्रिंट द सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म. तो यहां कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है. अभी बात करते हैं किस पे, डिटेल एडवर्टीजमेंट पे. तो लेट्स सी द डिटेल एडवर्टीजमेंट. ये रहा हमारा डिटेल एडवर्टीजमेंट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां लिखा है ECIL के बारे में, और अगर हम यहां आएंगे तो ये रहा. ठीक है, तो दे आर लुकिंग फॉर द GET ग्रेजुएट इंजीनियर्स ट्रेनी, जिसमें एज लिमिट है आपके पास फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स 27 इयर्स एज ऑन द 30th अप्रैल. ठीक है जी. नंबर ऑफ पोस्ट और ब्रांचेस कौन कौन सी है इन दिस वन? वी आर हैविंग फर्स्ट ऑफ ऑल EC, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 34. ENI इंस्ट्रूमेंटेशन है 2 वैकेंसीज. CS और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चों के लिए 18 है. मैकेनिकल 16, डबल ई या ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल 5, सिविल 3, केमिकल 2. तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 80. और व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? ये है 4 ईयर फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की आपके पास विद द फर्स्ट क्लास, और मिनिमम 60% मार्क्स हो इन रिलेवेंट ब्रांच और डिसिप्लिन. ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से. इसका मतलब ये विदाउट गेट स्कोर कार्ड है. दे आर गोइंग टू टेक डायरेक्टली, मींस दे विल कंडक्ट देयर ओन CBT. वो खुद अपना रिटन टेस्ट, ठीक है, CBT कंडक्ट कराने वाले हैं. तो विदाउट गेट स्कोर कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं. ओके, स्केल पे रहने वाला है आपका 40,000 to 1,40,000. इस पे थोड़ा और डिस्कस करेंगे, आइए देखते हैं. अब इन्होंने यहां भी लिखा है कि कैंडिडेट्स हैविंग डुअल और कॉम्बिनेशन डिग्री, जिसमें ये सब मेंशन है, वो अलाउड नहीं है. इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैम हम फाइनल ईयर में हैं, आर वी एलिजिबल? तो यस, ये भी देखिए, कैंडिडेट शुड हैव पास द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन एज पर दे मेंशन हियर. तो फाइनल ईयर और सेमेस्टर स्टूडेंट्स एक्सपेक्टिंग फाइनल एंड कंसोलिडेटेड मार्कशीट आर एलिजिबल. अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि मेरी मार्कशीट आ जाएगी जब तक ये एग्जाम होगा, क्योंकि इसकी डेट अभी मेंशन नहीं है, तो तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सो however if they are shortlisted for the interview they have to mandatorily produce their degree certificate और provisional certificate जो आपको शो करना होगा. ठीक है, अदरवाइज फिर आपका जो है फॉर्म, या अगर एलिजिबल भी है तो भी फिर वो कैंसिल हो जाएगा, याद रखिएगा. क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट शुड बी ए फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये भी इन्होंने बता दिया है. जितना CGPA बोला उतना होना ही चाहिए. एनरोलमेंट एंड बेनिफिट्स के बारे में बोला है. Selected candidates will be a trainee officer in the pay scale of 40,000 to 1,40,000 with the allowances आपको मिलेंगे. ठीक है, they are also entitled for the DA HRA, और आपको ये सारे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं कंपनी के रूल के हिसाब से. Yes, there will be a bond of the 4 लाख रुपीस होगा आपके पास. रिजर्वेशन इन्होंने मेंशन किया है, कैटेगरी वाइज सीट का जो है रिजर्वेशन इन्होंने मेंशन किया है, देखो आप देख सकते हो. ठीक है, डिसिप्लिन वाइज भी मेंशन किया है रिजर्वेशन को. यस, कुछ अपर एज लिमिट है. ठीक है, इसमें रिलैक्सेशन है, आप चेक कर सकते हैं. अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द मेथड ऑफ सिलेक्शन. क्या होने वाला है मेथड ऑफ सिलेक्शन? इट इज मेंशन द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंप्राइज ऑफ 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड द पर्सनल इंटरव्यू. तो 2 स्टेज में होगा. पहले CBT, उसके स्कोर की बेसिस पे वो आपको फाइनलाइज करेंगे फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, एंड देन द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी देयर. तो वेटेज ऑफ CBT एंड पर्सनल इंटरव्यू इज 85:15. Candidate has to score minimum 50% marks in each factor of selection and 60% overall to be considered for the selection of candidate. लिख दिया है कि मिनिमम 50% आपको होना ही चाहिए और ओवरऑल आपके पास 60% होना चाहिए. ठीक है, however SC/ST candidate shall be allowed, इसके लिए कुछ रिजर्वेशन है. ठीक है जी. All eligible candidates shall be called for CBT. However, for personal interview, candidate shall be called in the ratio of this one on the performance in the CBT.
अगर आप सीबीटी क्लियर करते हैं तो ही वो आपको अलाउ करेंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। लिखा है क्वालिफिकेशन विल बी कॉल फॉर द इंटरव्यू, हायर मार्क्स, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या होगा, यहां भी लिखा है सीबीटी विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सिटी, ये सिटीज के नाम है बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली और कोलकाता में होगा, ठीक है। ऑप्शन फॉर द सिटी फॉर सीबीटी टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तभी आपको चेक कर लेना है कि आप कहां अपना सेंटर लेना चाहते हैं, ठीक है। अब सीबीटी में मैम क्या होगा, कैसा होगा, तो सीबीटी shall be of multiple choice type. The computer based test is for the duration of 120 minutes for 100 question, मतलब 20 minutes per hour extra for PWD candidates भी इन्होंने लिखा है। Each question will carry 1 mark, okay, every wrong answer will be minus 0.25 आपके पास होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, इन केस ऑफ एनी एरर आप इंग्लिश वाले को ही कंसिडर करें, ठीक है। सिलेबस क्या है मैम, अब यहाँ सिलेबस भी देख लो क्या लिखा है। द सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल प्राइमरली फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डेराइव फ्रॉम द कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स दैट कैंडिडेट्स हैव स्टडीड एज पार्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और स्पेशलाइजेशन, मतलब यहाँ मैथ्स एप्टीट्यूड के बारे में नहीं लिखा है, आपके कोर ब्रांचेस के या आपके जो कोर सब्जेक्ट है वही आएंगे, ठीक है, और एमसीक्यू होंगे। Intimation regarding availability of the hall ticket for the CBT for downloading will be hosted in our website. ये वेबसाइट जो मैंने आपको इनिशियली दिखाई थी ecil.co.in, यही वेबसाइट है, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए बता दिया आपको कि कैसे होगा, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू हैदराबाद में ही होगा और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, जो सारे बच्चे क्लियर करेंगे उनको इन्फॉर्म करेंगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, और फिर द फाइनल सिलेक्शन विल बी देयर, ठीक है मैम। कुछ जनरल कंडीशन इन्होंने मेंशन की है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। Candidates belonging to general OBC category, okay, they need to pay application fees which is non-refundable 1000 rupees होगा। Applicable बैंक चार्जेस टैक्सेस अगर वहां लगता है कुछ तो, ठीक है, ये ऑनलाइन ही होगा, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन shall be accepted। और अगर इफ यू आर फ्रॉम SC ST PWBD ऑफिसर्स फ्रॉम डिफेंस एंड रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ ECIL थ्रू इंक्लूड्स फिक्स्ड टर्म, okay, which include fixed term contract also within स्टिपुलेटेड एज लिमिट, तो उनको क्या करना है, उनको कुछ फिक्स फीस पे करना है कि नहीं करना है, नो, दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फीस। अगर आप इस कैटेगरी में है तो आपको एग्जाम्पशन है, मतलब आपको कुछ भी पे नहीं करना है, अदरवाइज बाकियों को 1000 रुपीज पे करने हैं, ठीक है, ठीक है। अब आप यहां से देख लीजिएगा क्या लिखा है, टू एंड फ्रो स्लीपर क्लास रेलवे फेयर इज एडमिसिबल टू द आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हु अटेंड द पर्सनल इंटरव्यू, मतलब सीबीटी के लिए नहीं है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते तो इंटरव्यू के लिए वो आपको आने जाने का रेलवे का टिकट देंगे, ठीक है जी। बस तो यही लिखा है मेंशन, यहां लिखा है हाउ टू अप्लाई, लास्ट डेट मैंने बता दी आपको, ठीक है, दैट इज द 5 जून, स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी 16 मई से, लास्ट डेट आपकी 5 जून है, ठीक है। ये जनरल कंडीशन पढ़ लीजिएगा, एक एक इंस्ट्रक्शंस को पढ़िएगा और देन यू शुड अप्लाई। हियर इट इज मेंशन कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 से स्टार्ट हो गया है, लास्ट 5 जून है, विल बी होस्टेड ऑन दिस वेबसाइट पे ही आएगा, होल टिकट अगर होगा, डेट नहीं बताई है अभी तक कुछ भी, और फॉर पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी यही बताएंगे आपको, ठीक है, वेबसाइट के ही, बस और तो कुछ लिखा नहीं है। और ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पाके और चेक कर सकते हो, जहां FAQs मेंशन है, क्या क्या है, आप इस पे अच्छे से जाके चेक कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, इफ यू थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने गेट दिया था और आपका नहीं हुआ उसमें, ठीक है, मींस फॉर एनी ऑफ द रीजन यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द गेट, तो आप यहाँ डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दे विल हैव देयर सेपरेट टेस्ट। ऑलराइट गाइस, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।